साहिब बंदगी सतनाम जी, सकल हंस आत्माओं को साधुवाद प्रेम बंदगी जी। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम जी। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज कलगी अवतार का दूसरा पार्ट बनने जा रहा है। आप सबके सामने ही इसे पूर्ण किया जाएगा और ऐसा ऐसा भेद आज आपको आपके सामने खोला जाएगा जिसको सुनकर आप धन्य हो जाओगे और सतगुरु का लख लख बार शुक्र मनाओगे, बार बार सजदा करोगे उस सतगुरु को जिसके हम सब अंश हैं। तो जय हो मेरे सतगुरु देव की सदा ही जय हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, असली कल्कि अवतार केवल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं और अब कोई कल्कि अवतार नहीं आने वाला है। जो कल्कि अवतार थे वो केवल गुरु गोविंद सिंह जी हैं, बाकी तो सब उनकी नकल आएगी। अभी उनकी नकल करने वाले ही आएंगे। पौंड्रक, जैसे पौंड्रक ने श्री कृष्ण जी की नकल किया था। पौंड्रक के बाप का नाम वासुदेव था तो बोला मेरे पिताजी का नाम वासुदेव है तो असली पौंड्रक मैं ही हूं, असली कृष्ण मैं ही हूं। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, उसी तरह से ये नकली लोग आएंगे। किसी के माँ बाप का नाम हरिओम शांति होगा तो वो बोलेगा मैं ही कृष्ण का अवतार हूं, श्री कृष्ण जी का, वासुदेव जी का अवतार हूं। तो ऐसे ये नकल मार मार के आएंगे। ये नकली कल्कि अवतार है साध संगत जी, असली नहीं है। असल की तो ये नकल कर रहे हैं और जो असली है वो किसी की नकल नहीं करता, वो तो अपना इतिहास रचता है आके। वो किसी की नकल मार मार के नहीं करता काम, वो तो केवल अकाल पुरख की आज्ञा से चलता है। इस दुनिया की नकल से नहीं चलता वो। तो वो है कल्कि अवतार। आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिकन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, वो अकाल पुरख परमात्मा की धुर की वाणी सुनता है। वो इस दुनिया की झूठ पे नकल नहीं मारता, वो तो असल करके दिखाता है। अंदर बाहर से एक होता है वो। उसी को नी कलंक कहते हैं, जिस पे कोई कलंक नहीं लगा सकता। उसके शरीर पे भी कलंक नहीं लगा सकता कोई। आत्मा तो नी कलंक है ही, लेकिन वो शरीर से भी नी कलंक हो जाता है क्योंकि वो किसी में भेदभाव नहीं करता है। वो तो अपने शिष्यों का भी चेला बन जाता है, अपने शिष्यों को गुरु बना देता है वो पंच प्यारों को, और खुद उनका चेला बन जाता है। अमृत पान करता है पंच प्यारों से। इसको कहते हैं एक समान नी कलंक। कोई उन पे गुरु और चेले का कलंक नहीं लगा सकता कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने शिष्यों से ऐसे किया, अपने गुरु से ऐसा किया। तो उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वही है असली कल्कि अवतार, संत सिपाही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। और ये जो रंभदूत, ये तो एक नंबर का नकल मारता है। चोर हराम खोर है ये एक नंबर का।
पहले कबीर पंथी बन के आया, बोलता है मैं ही कबीर साहब हूं। अब इसने एक सफेद घोड़े पे बैठ के बोलता है विष्णु का 10वां अवतार, कलगी अवतार मैं ही हूं। तो भाई अब कबीर पंथी से अब विष्णु पंथी कब बन गए तुम? फिर भी इसकी जो भेड़ है, अंधी भेड़ कहूंगा मैं उनको, क्योंकि फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जिसके साथ 5-10 उसका नाम महंत। तो जो इनकी भेड़ है उनको ये भी नहीं दिख रहा है कि तुम्हारा जो गुरुआ बना हुआ है, जो सतगुरु बना हुआ है, जो भेदी गुरु बना हुआ है, वो तुम्हारे सामने ही रूप बदल रहा है और घोड़े पे ऐसे बैठा है जैसे कि कोई गधा बैठा है घोड़े पे, ऐसे लग रहा है। तो फिर भी इनकी आंखें नहीं खुल रही है साध संगत जी, और उसी के आगे आरती गा रहे हैं। किसके आगे? निरंजन के आगे, क्योंकि ये बहरूपिया है, ये नकल मारता है सबकी। गुरु गोविंद सिंह जी की नकल मारता है, श्री कृष्ण जी की नकल मारता है। तो जैसे पुंडरक था वो भी ऐसे ही नकल मार के वासुदेव कृष्ण बन गया। उसके पिताजी का नाम था वासुदेव, तो बोलता है असली कृष्ण तो मैं हूं वासुदेव जी का बेटा। तो फिर देखा उसका हाल क्या हुआ। तो उसी तरह अपने माँ बाप का नाम हरिओम शांति रखने से कोई श्री कृष्ण जी नहीं बन जाता है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये नी कलंक नहीं है, कोई भी नी कलंक नहीं है यहाँ पे। और इसको तो 1360 कलंक लगे हुए हैं साध संगत जी, रमदूत को। तो इसने ना अपने शिष्यों को एक समान किया, ना इसने अपने गुरु की बात मानी। तो पहला दोष तो इस पे गुरु का ही लगा है, दूसरा दोष इस पे अपने शिष्यों का भी लगा है। तो ना ये शिष्यों को एक कर सका, ना अपने गुरु को एक कर सका, तो किस बात का ये निकलंक है, निष्कलंक है? इसके ऊपर तो कलंक ही इतने लगे हुए हैं साध संगत जी, सब आपके सामने है। फिर भी आंख फूटी है इनकी। जो भेड़ है, मैं उनको भेड़ ही कहूंगा, उनको विवेकी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि विवेकी तो भाई परख करता है, पारखी होता है। वो तो झूठ को ऐसे छोड़ देता है जैसे सांप अपनी केचवी निकाल देता है। जो पारखी होता है, जो विवेकी होता है, वो देर नहीं लगाता। लेकिन ये जो भेड़ चाल है, जो अंधी भेड़ बनी हुई है, इनको ये नहीं दिख रहा है कि तुम्हारा जो भेदी गुरुआ है, जो तुम्हें भेद बता रहा है, भाई वो बहरूपिया है। कभी वो कबीर साहब, कबीर पंथ का कबीर साहेब बन के आया था, और अब वो वासुदेव विष्णु का 10वां अवतार बन के तुम्हारे सामने आ रहा है। तो ये जो रूप बदलता है, ये कौन बदलता है? ये इसी को कली काल निरंजन कहते हैं, जो रूप बदलता है, जो उसे अच्छा लगे उसकी नकल मार लेता है। और जो संत होता है ना, वो अखंड होता है, वो एक जैसा रहता है। वो इस दुनिया में किसी की नकल नहीं करता, वो किसी भी चीज की नकल नहीं करता, वो तो सदा एक जैसा रहता है। और जो बदलता है, जो बदले सो माया संतो, तो माया इनके सामने बदल रही है, फिर भी इनकी आंखें नहीं खुल रही है।
तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, सत्य को समझो, परख करो और कली काल निरंजन को जान लो कौन है। यही है वो कली काल निरंजन रंभदूत। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, नीर शीर का नबेड़ा आपको ही करना पड़ेगा। हम तो केवल आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर सकते हैं, बाकी आपने देखना है। तो आज एक ऐसी वाणी से आपको अवगत कराया जाएगा साध संगत जी, जिस वाणी को इन धर्म गुरुओं ने अपने ऊपर फिट करने की पूरी पूरी कोशिश किया, लेकिन इस वाणी ने फट्टे चक दीते, वाट लगा दी थी इनकी। जिसने भी इस वाणी को अपने ऊपर फिट किया, उसका काम तमाम हो गया। और आज तक इस वाणी का अर्थ कोई भी खोल नहीं पाया, कोई भी समझा नहीं पाया साध संगत जी। बस अपने ऊपर फिट जरूर कर लिया, लेकिन इस वाणी को किसी ने समझा नहीं कि ये कहाँ से आई है और ये वाणी कहाँ पर सुशोभित होती है। ये वाणी हमें सत्य का मार्ग दिखा रही है। कौन सी वाणी है ये वाणी है, ये वाणी हमें कलयुग से सतयुग की सैल करा रही है। तो क्या नाम है इस वाणी का? ये वाणी है, जब आएगा 5500 पांचा, मेरा वचन तब होगा साचा। मतलब कि जब 5505 आएगा, जो इस कोड को खोल देगा 5505 को, तब मेरा वचन सत्य हो जाएगा। मतलब कि तब सत्य का प्रचार होगा, सत्य का पंथ चलेगा उस वक्त। तो ये वाणी सत्य का कोड है, सत्य की नींव है ये वाणी, जो इन लोगों ने अपने ऊपर फिट तो कर ली, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझा पाए आज तक भी। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज इस वाणी को, इसका एक एक अक्षर, एक एक शब्द अच्छे से खोला जाएगा और सारे भगत समाज के बीच में रखा जाएगा। फिर आपने अपना निबेड़ा करना है और सतगुरु का शुक्र मनाना है। तो ये वाणी कहाँ पर सुशोभित है, आज इसके स्थान पर इसको सुशोभित किया जाएगा। जैसे हीरा अंगूठी में सुशोभित हो जाता है, उसी तरह से आज इसको इसके स्थान पे सुशोभित किया जाएगा साध संगत जी। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किया, 14 अप्रैल 1699 बैसाखी का दिन था, जब सारी साध संगत इकट्ठी हुई बैसाखी के मेले में। और तब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना किया। गुरु गोविंद सिंह जी नंगी तलवार लेके बाहर निकलते हैं अपने तंबू से और शेर की तरह गरज के बोलते हैं कि भाई, मुझे 5 प्यारे चाहिए हैं, 5 सर चाहिए हैं। कोई है गुरु सिख जो मुझे अपना सर भेंट दे सके?
तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, सारी संगत थराने लगी, कांपने लगी, सन्नाटा छा गया सब संगत के बीच में। तो भाई अब अपना शीश कौन कटाए, और वो भी असली का। तो साध संगत जी, जाड़ा चढ़ गया सबको। गर्मी में जाड़ा चढ़ा किसी ने देखा है क्या? तो वहां सब कांपने लग गए। ये हालत हो गई थी। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस सन्नाटे में से तब एक भाई निकल के आया जिसका नाम था दया सिंह जी। तब गुरु गोविंद सिंह जी उसको अंदर ले गए और फिर खून से टपकती हुई तलवार लेके फिर शेर की तरह धाड़ के फिर बाहर आए और बोले, भाई एक शीश और मुझे चाहिए। है कोई गुरु का प्यारा जो शीश भेंट चढ़ाए? तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, उस संगत में से, उस सन्नाटे में से फिर एक भाई और निकल के आया जिसका नाम था धर्म सिंह जी। और उसके बाद तीसरे नंबर पे फिर गुरुजी शेर की तरह धाड़ के बोले कि भाई एक शीश और मुझे चाहिए। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, उस सन्नाटे में से तीसरा भाई निकल के आया, भाई हिम्मत सिंह जी। इसी तरह से फिर गुरुजी खून से टपकती हुई तलवार लेके चौथी बार फिर बाहर आए, बोले कि भाई मुझे और एक शीश चाहिए। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, चौथी बार फिर एक भाई निकल के आया जिसका नाम मौकम सिंह जी था। पांचवी बार फिर गुरु गोविंद सिंह जी ललकार के बोले कि मुझे एक शीश की और जरूरत है कोई गुरु का सिख, गुरु का प्यारा? तो पांचवी बार उस सारी संगत में से, उस सन्नाटे में से एक गुरु भाई आया जिसका नाम था साहिब सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जी के ये 5 प्यारे खालसा पंथ की नींव बने। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इन 5 प्यारों को अमृत पान कराया, उन्हें जीवित किया और फिर उन्हें अमृत पान कराया। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, यहां पर ही ये खुल जाता है 5505 का भेद। गुरु गोविंद सिंह जी ने मांगी थी, जब 5 सरों की भेंट उसी समय पर खुल गया था ये 5505 का भेद, उस समय ही खुल गया था। तो अब इस 5505 का आपको पूरा भेद समझाया जाएगा, एक एक अक्षर, एक एक शब्द आपको बताया जाएगा। साध संगत जी, आप ध्यान लगा के सुनना। जैसे हम बोलते हैं 5505, अब हम 55 को लेते हैं। पंच का मतलब होता है 5 और पन का मतलब होता है पान। तो सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की स्थापना किया तो 5 प्यारों को अमृत छकाया, अमृत पान कराया। तो ये 55
का अर्थ होता है 5 प्यारों को अमृत पान कराया। 5 का मतलब 5 और पन का मतलब पान। 5 को अमृत पान करवाया गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। अब बचा 55 100 5। अब बीच में 100 आता है और अंत में फिर 5 आता है। तो आगे जो 100 का भेद है, गुरु गोविंद सिंह जी ने 55 में तो उनको अमृत पान करवाया 5 प्यारों को, और 100 में उनको 100 का भेद बताया। किसको? अंत में जो 5 है, 5 प्यारों को ही। पहले जो 55 आता है उसमें अमृत पान कराया, और जो 100 के बाद 5 आता है उसमें उनको शब्द गुरु का भेद बताया, 100 का भेद बताया, 100 का 100 कर दिया उनको। जो तू सो हम, जो हम सो तू, जो तू सो हम, मतलब कि 100 का 100 उनको कर दिया, अपने समान कर दिया। तो ये है 5505 का भेद, जो आज तक ये कोई भी खोल नहीं पाया। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने खोला था, ये 5505 का कोड, जो ये धर्म गुरु अपने ऊपर फिट करते हैं इस वाणी को। देख लो, जिसने भी फिट किया सबका वाट लग गया, हालत खराब हो गई। क्योंकि ये वाणी जहां पे फिट है वहीं पे फिट होती है भाई। ऐसा नहीं कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ऐसे नहीं है। तो जो जिसने ऐसा किया अब आपके सामने है, सबका सत्यानाश हो गया। तो ये जो 5505 का कोड है, इसी के ऊपर खालसा पंथ की नींव रखी थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। समझे? मेरा वचन जब आएगा 5505, मेरा वचन तब होगा सच्चा। तो यहां पे ये वचन सच हो गया, सत्य हो गया। क्यों? क्योंकि इस वाणी को गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरा कर दिया। 5 प्यारों का शीश लिया, फिर उनको अमृत पान कराया 5 को, उसके बाद उन्हें 100 का भेद बताया 5 प्यारों को। तो हो गया ना 5505। क्या बचा अभी? 5 का मतलब 5, पन का मतलब पान, 100 का मतलब भेद, 5 का मतलब 5 प्यारों को बता दिया। ये होता है 5505। अब गुरु गोविंद सिंह जी का वचन हो गया यहां पे साच, सत्य की नींव रख दिया उन्होंने। तो यहां से पंथ चलता है खालसा 5505 पे। और 5 प्यारों को, 5 प्यारों से अमृत पान खुद भी कर लिया गुरु गोविंद सिंह जी ने। उन्हें अपना सिख ही नहीं बनाया, उन्हें अपना गुरु भी बनाया। इसे कहते हैं निकलंक अवतार। है कोई कलगी अवतार जो गुरु गोविंद सिंह जी का मुकाबला कर सके भाई? उनके सत के आगे टिक सके, उनकी तलवार के आगे टिक सके? उनके हाथ में लोहे की छड़ी थी जिसके आगे किसी की नहीं चली थी और ना चलेगी। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये है 5505 का कोड। ये 5505 सृष्टि को दर्शाता है। यहाँ पे सृष्टि खुल जाती है, इसलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने
पांच को प्रधान बनाया, और आज भी पंच प्यारे ही अमृत पान करवाते हैं। और किसी पंथ में ये पंच प्यारे आपको अमृत पान करते नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 5505 का कोड है। 5505 में शुरू में भी 5 है और अंत में भी 5 ही रह जाता है, तो ये 5 सदा ही रहेंगे। 5 को प्रधान बनाया है गुरु गोविंद सिंह जी ने, क्योंकि जब हम ये शरीर छोड़ के जाएंगे तो 5 ही रह जाएंगे। यहाँ 5 तत्व ही रह जाते हैं, अंत में हमारा शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। एक वाणी भी है, पानी में धरती मिली, मिला पवन में पौन, मैं तुमसे पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? कौन मरा बताओ? क्या धरती मर गई? क्या पानी मर गया? क्या अग्नि मर गई? क्या वायु मर गई? क्या आकाश मर गया? वो तो यहीं रह जाता है ना भाई। लेकिन ये जो पिंड है ये खत्म होके 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, 5 तत्व का पुतला। तो यहाँ पे सृष्टि खुल जाती है, साथ में सृष्टि खुल जाती है, और साथ में इस सत्य के ऊपर नींव रखी जाती है खालसा पंथ की। तो ये बहुत बड़ा कोड है। लोगों ने, आजकल के गुरुआ ने इसको गणना में तोल दिया, महीनों में, साल में तोल दिया 5555 को। तो भाई ये चूक गए इस वाणी से, इस वाणी का अर्थ नहीं समझ पाए, ना खुद समझ पाए, ना अपने शिष्यों को समझा पाए। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये है 5505 का कोड, 5505 का सत्य। तो जो खालसा पंथ है वो 5505 पे टिका हुआ है, जिसे कोई हिला नहीं सकता। और आज जो ये आत्मज्ञान करते फिर रहे हैं ना, ये सारी नकल है, और गुरु ग्रंथ साहिब असल है। प्रगट गुरु की दे, जो प्रभु को मिल गोच है, खोज शब्द में ले। तो भाई इसी ग्रंथ साहिब में सारे संत बैठे हुए हैं, चारों धर्म बैठे हुए हैं। यही है वो सत्य पंथ जिसके बारे में कबीर साहब ने कहा है कि हम उसके सर बैठव आई, जाका पार ना कोई पाई, चौथी गद्दी होई अवतारा, जाका चरित्र विदित संसारा, डंका बाजे सब संसारा। तो ये जो वाणी है, जो इस रंभदूत ने अपने ऊपर फिट की है, नकली ने नकल मार के, ये वाणी यहीं पे फिट होती है साध संगत जी। चौथी गद्दी होई अवतारा, चौथी गद्दी क्या है? चौथा राम, शब्द गुरु, सोमा भेद है वो चौथी गद्दी। जो पंच प्यारों को, ये 5505 की वाणी भी यहीं पे स्थापित होती है। और ये जो चौथी गद्दी होई अवतारा, डंका बाजे सब संसारा, हम उसके सर बैठव आई, वासे पार ना कोई पाई। अब शब्द गुरु से पार कौन पाएगा? कोई पा सकता है क्या? कोई नहीं पा सकता साध संगत जी। तो चौथी गद्दी का मतलब ऐसी गद्दी है जिसका सारे संसार में डंका बजेगा, प्रकाश हो जाएगा सारे संसार में। तो जब ये सिख धर्म बना, पहले हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, तो चौथा धर्म सिख धर्म बना है साध संगत जी।
इसे चौथा धर्म भी कहते हैं। तो जब कानून के हिसाब से, सब देश विदेश में ये कानून के हिसाब से लिखा गया है इस धर्म को, ऐसे नहीं बनता कोई धर्म। तो ये चौथा धर्म सारे संसार में, पूरे विश्व में इसका डंका बजा है, सिख धर्म का। क्यों? क्योंकि उस समय धर्म को बदला जा रहा था और गुरु गोविंद सिंह जी ने ही इस हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपने पिताजी को शहीद करवा दिया दिल्ली में। तो गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर है, नहीं तो ये धर्म खत्म हो जाता। एक मुसलमान फकीर ने क्या खूब कहा है, ना कहूं अब की ना कहूं तब की, अगर गुरु गोविंद सिंह जी नहीं होते तो सुन्नत होती सबकी। तो हमारे जो पिता है ना, असली पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ही है, साध संगत जी। इसलिए दुश्मन भी उनके गुणगीत गाते हैं, दुश्मन भी उन्हें सैल्यूट करते हैं। ऐसे हैं हमारे पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। तो इसलिए गुरु की प्यारी साध संगत जी, चौथी गद्दी होई अवतारा, जाका चरित्र विदित संसारा। उनका चरित्र, उनकी चर्चा का सारे विश्व में चर्चा होगी। सदाचारी थे वो, तो उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकता किसी भी प्रकार का। सबको उन्होंने एक समान किया। हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में औरत को नीचे बिठाया जाता है, लेकिन सिख धर्म में सबको एक समान किया है, नर और नारी को। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, यही एक समानता का पंथ है। जब ये बना तब ये श्लोक बना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। क्योंकि चौथा धर्म बन गया सिख धर्म, जिसने सबको भाई भाई कर दिया, सब संतों को एक कर दिया। गुरु ग्रंथ साहब में सब संत फकीरों को सुशोभित कर दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने। अमृतसर में 4 दरवाजे छोड़ रखे हैं, वो इसी भाईचारे का प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो किसी भी ग्रंथ में सबको भाई भाई नहीं कहा है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, यही है चौथी गद्दी हुई अवतारा। डंका बाजे सब संसारा, अब हम उसके सर बैठव आई, जाका पार जासे पार न कोई पाई। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, हम उसके सर बैठव आई, इसका अर्थ समझो क्या है। हम उसके सर बैठव आई, गुरु गोविंद सिंह ने 7 सिर बलिदान कर दिए। 7 सिरी बोलते हैं उसको। पहले अपने पिताजी को, फिर अपने 4 साहिबजादे, 5, फिर माताजी को ठंडी बुर्ज में 6 और 7वें स्वयं आप। तो यहां से बनता है सतश्री। तो ये जो सतश्री बुलाते हैं ना, ये गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार है। ये जो देश पे वार दिया उन्होंने, 7 सिर वार दिया इस संसार पे, इस हिंदुस्तान पे। तो यहां बनता है ये सतश्री अकाल।
ऐसे ही नहीं बना, ये सिरों पे बना है, सिरों पे। तो इसलिए बोला जाता है सत श्री अकाल। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, उन्होंने खाली थूक थूक के पकोड़े नहीं उतारे हैं, उन्होंने अंदर बाहर से एक करके ये नाम लिखे हैं। ऐसे नहीं ग्रंथ लिखा है, अंदर बाहर सत्य पे लिखा है, सत्य पे। और जब उस अकाल की आज्ञा हुई है ना, तब चला है ये पंथ, ऐसे नहीं चला। तो हम उसके सर बैठव आई, जासे पार न कोई पाई। तो जो 7 सिर दे के बैठे हैं गुरु गोविंद सिंह जी, 7वां अपना खुद का, तो भाई उनसे पार कौन पाएगा? बताओ, कोई है इस दुनिया में? नजर आता है आपको कोई पार पा लेगा उससे? कोई नहीं पा सकता है, और ना कोई पा सका है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इस रंभदूत ने जो झूठ के पकोड़े उतार उतार के आप लोगों को खिलाए हैं गर्मा गर्म, तो ये ऑडियो ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, और असली कलगी अवतार को जानो, और असली गुरु को पहचानो, असली पंथ को जानो। कौन सा है वो असली पंथ? जो 5505 के कोड जिसने खोला है, जो 5505 की नींव जिसने रखा है, उसी को कहते हैं खालसा पंथ। गुरु ग्रंथ प्रगट गुरु की दे, जो प्रभु को मिल गोच है, खोज शब्द में ले। वो है गुरु ग्रंथ साहिब, 5505 का कोड है साध संगत जी। हम उसके सर बैठव आई, जाका पार न कोई पाई। गुरु ग्रंथ साहिब को अपने शीश पे रखते हैं, ऐसे नहीं। गुरु ग्रंथ साहब को जब प्रकाश किया जाता है तो उसको अपने शीश पे रख के फूल चढ़ाए जाते हैं, और बड़े मान सम्मान के साथ गुरु प्रकाश शब्द प्रकाश किया जाता है। तो हम उसके सर बैठव आई, जाका पार न कोई पाई। जासे पार कोई नहीं पाई। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने ऐसा गुरु हमें दिया है जिससे पार कोई नहीं पा सकता। उसको शीश पे रखा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब को। तो ये जो वाणी है यहां पे सुशोभित है गुरु की साध संगत जी, यहीं पे है ये सुशोभित। तो इस रंभदूत ने जो अपने ऊपर फिट बनाई, अपने ऊपर फिट कर लिया इसको, तो इसको अब जवाब साध संगत जी आपने देना है। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है यहां पे, क्योंकि सत्य की ही जीत होती है। झूठ कुछ दिनों का मेहमान होता है, आखिर में जीत तो सत्य की ही होती है ना साध संगत जी। हम झूठ कितनी दिन सुनेंगे? एक दिन तो सत्य ही सामने आएगा ना। तो कलगी अवतार, असली कलगी अवतार केवल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ही हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वें ग्रंथ में कलगी अवतार का भी भविष्यवाणी की है। आप सर्च करके देख सकते हो, 10वें ग्रंथ साहिब सर्च करके आप देख लेना, उसमें इन नकली कलगी अवतारों की भी बात कर रखी है। उन्होंने बोला है कि एक कलगी अवतार आएगा, उसके सामने सब नतमस्तक हो जाएंगे। शुरू में कोई उसके आगे बोल नहीं पाएगा। तो जब सब नतमस्तक हो जाएंगे, कोई उसकी बात का जवाब नहीं दे पाएगा, तो फिर कुछ दिनों के बाद ही उसे अहंकार हो जाएगा।
फिर वो क्या करेगा, अपना ही पंथ चलाएगा, अपना ही नाम का प्रचार करेगा जगत में। फिर वो तो उसको अहंकार आ जाएगा, और उसके बाद जब उसे अहंकार आ जाएगा तो फिर परमात्मा परमेश्वर देखेगा कि भाई ये इसको तो अहंकार आ गया, तो तब एक मेहंदी मीर का अवतार होगा। तो वो मेहंदी मीर क्या करेगा, उस कलगी अवतार को खत्म करेगा। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी बताते हैं कि उस मेहंदी मीर को भी अहंकार आ जाएगा। तो मेहंदी मीर को भी अहंकार आ जाएगा, तो फिर परमात्मा देखते हैं परमेश्वर की भाई इसको भी अहंकार आ गया है। तो उसके बाद एक कीड़ा आता है, परमेश्वर एक कीड़ा भेजते हैं, और वो कीड़ा उस मेहंदी मीर के कान में घुस जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है मेहंदी मीर की। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, अब वो भी मर जाता है मेहंदी मीर भी। तो ये इनकी कहानी दर्शाई है नकली अवतारों की गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वें ग्रंथ में। 10वें ग्रंथ में आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी, आप सुन सकते हो। क्योंकि ये असली नहीं है, असली तो शब्द में विराजमान है। असली जो कलगी अवतार है वो तो शब्द में विराजमान है साध संगत जी। और जो कबीर साहब का जो वचन था, जब कबीर साहब के शिष्य उनका इम्तिहान लिया गया साध संगत जी, 64 लाख शिष्य, तो कोई भी पास नहीं हुआ, सबके सब फेल हो गए। केवल 2 शिष्य पास हुए, लेकिन पूर्ण रूप से वो भी नहीं हो पाए। और गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्यों का जब इम्तिहान लिया साध संगत जी, तो एक भी शिष्य फेल नहीं हुआ। चरखड़ियों में पीड़ा गया, आरों से काटा गया, उबलती देग में उबाला गया, बंद बंद काटा गया, पकड़ से मांस निकाला गया, माओं के छोटे छोटे बच्चों को छोटा छोटा काट के माला बना के उनके गले में डाली गई। फिर भी ये सिख सिदक नहीं हारे, फैल नहीं हुए, सबके सब पास हुए साध संगत जी। इसे कहते हैं कल्कि अवतार, पूर्ण गुरु। तो कबीर साहिब जी के 64 लाख में से 2 भी शिष्य पास नहीं हुए। यहां पे लाखों सिख पार हो गए साध संगत जी, लाखों सिख। और जब जब बंदा सिंह बहादुर जी को जब पकड़ा गया, तब 100 सिक्कों का सिर काटा जाता था डेली। तो जब लाइन में लगते थे तो वो गुरु के सिख, गुरु के प्यारे आपस में झगड़ते थे, बोलते थे कि पहला नंबर मेरा है, मेरा शीश काटो। कसाई को बोलते थे, जो वो काट का शीश काटने का रहता है ना, जो लकड़ी का बनाया, उसके ऊपर भाग के अपना शीश रख देते थे कि पहले मेरी बारी है। ऐसे झगड़ते थे, मौत का कोई खौफ ही नहीं था इन सिक्कों को। तो ये हैं गुरु के प्यारे सिख, सारे के सारे पास, एक भी फेल नहीं हुआ साध संगत जी। इसे कहते हैं पूर्ण गुरु। तो ये जो 5505 का कोड है, और कलयुग में सतयुग की स्थापना है, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने की है। अब आगे ऐसा कुछ नहीं है, आगे केवल ये शब्द का ज्ञान चलेगा परमात्मा का। तो अब इस गुरु ग्रंथ साहिब को सब लोग समझेंगे, क्योंकि अब
फोन आ गए सबके हाथ में, इंटरनेट आ गया, सब कुछ आ गया। तो अब जो सत्य को जानेगा वो गुरु ग्रंथ साहब को समझ जाएगा, उस पूरे भेद को जान जाएगा। और कोई कलगी अवतार नहीं है, सब घमंडी अहंकारी हैं साध संगत जी। इन पखंडियों का भी गुरु गोविंद सिंह जी ने 10वें ग्रंथ में पूरा वर्णन कर रखा है कि ऐसे कलगी अवतार आएगा एक, तो वो पहले तो सबका मुंह बंद कर देगा, उसके बाद अहंकार में आ जाएगा, तो वो सेम रमदूत कर रहा है। तो आप सर्च करके वो ग्रंथ 10वें ग्रंथ में भविष्यवाणी कलगी अवतार लिख के सर्च करोगे तो आप उसे अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि आज नेट सबके पास है। आज दूध का दूध और पानी का पानी कर लो साध संगत जी, फिर समय नहीं मिलेगा। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज आपको पता चल गया कि 5505 का कोड क्या है, वो खुल गया है साध संगत जी के सामने। साध संगत परमात्मा का रूप है, मैं उसे परमात्मा का रूप ही मानता हूँ। और अब आपने कार्य करना है साध संगत जी, अब इस रंभदूत को सबक सिखाना है आप सबने मिलके, क्योंकि इसने जो संतों की वाणियों को अपने ऊपर फिट किया है, अब आपको पता चल ही गया है, अब कुछ छुपा तो नहीं है ना आपसे। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये आपका भाई आपके विवेक की तलवार में इस तरह से ही धार लगाता रहेगा, और जैसा भी हमें जो आभास अनुभव होगा आपके सामने रखता रहूँगा। तो मेरे सभी भाइयों को मेरा साधुवाद है, साहिब बंदगी है। सत श्री अकाल, समझ गए ना? 7 सिरों पे रखा है वो अकाल, ऐसे ही नहीं बन गया है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, सतनाम जी।